मित्रों, हम सभी जानते हैं जहाँ दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद सबको दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को जलाने की जगह दफनाया जाता है? अगर नहीं तो आज हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। मित्रों, नवजात शिशुओं और सन्यासियों को जलाने की जगह दफनाया क्यों जाता है, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कितने उम्र के बालक या बालिकाओं को मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि जन्म के बाद 2 वर्ष के बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने की जगह जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए, पर इससे अधिक उम्र होने पर इन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो मनुष्य को वास्तव में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वह दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है और मोह माया में बनता जाता है, वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वह उस शरीर में जब तक घुसने का प्रयास करती है जब तक मृतक के शरीर को जलाया नहीं जाता। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्निकुंड हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है जिसके माध्यम से मृतक को जलाया जाता है, तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्हें ज्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को शरीर से कोई ज्यादा लगाव नहीं होता, इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने की जगह दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण यह भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संतों और भिक्षुओं को भी जलाने की जगह दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या से और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया, क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं होता और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु होती तो वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को चला जाता है और हरि के चरण में सदा के लिए स्थान पाती है। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसकी माता पिता को चाहिए कि उसके निमित्त वह दूध का दान करे या फिर जितने माह शिशु की उम्र रही हो उतने ही बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब या तो उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं, यदि माता पिता की शंका हो तो वह मरे हुए शिशु के निमित्त वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। माता पिता या और कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना दान करता है उतने ही जल्दी उस बच्चे की आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से यह भी कहते हैं कि गरुड़ जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गड़ा दिया जाता है तब उसके परिवार वालों को चाहिए कि वह जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीपकर उसे गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में
2 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं और साधु सन्यासियों को जलाने की जगह दफनाया क्यों जाता है? अगर समझ आ गया हो तो इसे स्वयं तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।